आप सभी को 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ। चैप्टर है आपका सर्कल। सर्कल के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है, मुझे लगता है कि आप सबको मालूम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को ना कुछ कंफ्यूजन रह जाता है उस थ्योरम में। तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को वो पूरी डिटेल में समझाने की। थ्योरम है हमारे 10.8। उस थ्योरम का स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ बच्चों को स्टेटमेंट प्रॉपर लर्न नहीं हो पाता, लेकिन जब मैं उसको फिगर्स की हेल्प से आपको समझाऊंगी तो आप उस स्टेटमेंट को, ये नहीं कहता एग्जामिनर कि आप डिक्टो वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट लिखो, नो, आपका जो मीनिंग है वो क्लियर निकलना चाहिए आपके स्टेटमेंट से, बस दैट्स सफिशिएंट। ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँ ना कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, आई कांट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। मैं आप लोगों को ये थ्योरम समझाने की कोशिश करती हूँ। आइए मेरे साथ। थ्योरम 10.8, इसमें एक सर्कल दिया हुआ है हमें। सर्कल है मान लो विद सेंटर O। वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, इस थ्योरम में ध्यान से समझना। हमें मालूम है कि ये सर्कल की एक रेडियस है, ठीक। सपोज इट इज अ पॉइंट P, देन दिस इज द अदर रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज द पॉइंट Q। ओके, नाउ अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो आपकी आर्क है PQ आर्क, जो है आपकी PQ आर्क ने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया है, मींस एंगल बनाया है, वो एंगल डबल होता है किसका, ये सेम आर्क सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनाती है। सर्कमफ्रेंस आपकी क्या है, सर्कमफ्रेंस ये पूरी है ना, लेकिन ये इतने में तो आर्क आ गई हमारी, तो जो रिमेनिंग पार्ट हुआ वो कितना हुआ, यहां से लेकर यहां तक का ये रिमेनिंग पार्ट हुआ। इस रिमेनिंग पार्ट में आप कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर लो, आप कहीं पर भी ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सपोज it is your point A, correct? A, P, O, Q. These are the points on your circles. अब हम इसका स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। PQ आर्क ने सेंटर पर जो सर्कल सबटेंड किया है, वही PQ आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करेगी, इस आर्क ने एक तो ये एंगल सबटेंड किया है सेंटर पर, और इस आर्क ने एक ये एंगल सबटेंड किया है सर्कमफ्रेंस पर। तो ये जो एंगल होता है, एंगल POQ, जस्ट डबल होता है किसका, एंगल PAQ का। इट मीन्स अब हमारा स्टेटमेंट क्लियर हो जाना चाहिए, बनाने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल is just double to the angle subtended by the सेम आर्क। कंडीशन क्या है, सेम आर्क ने ही बनाया है सर्कमफ्रेंस पे एंगल। ये नहीं कि आप कोई और आर्क चूज कर लो और उससे सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनाओगे, नो। Subtended by the same arc on any point lying on the circumference of the circle। फिर से पढ़ते हैं एक बार स्टेटमेंट, और फिगर को देखते हुए पढ़ते हैं तो आप भी कहोगे कि स्टेटमेंट जो हम इतना टफ मानते थे उसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो,
The angle subtended by an arc on the center of the circle. The angle subtended by an arc on the center of the circle is just double to the angle subtended by the same arc. Subtended by the same arc on the remaining part of any point lying on the circumference. यही तो लिखा है मैंने. क्लियर. अब जब हम थ्योरम कुछ भी प्रूफ करते हैं, कोई क्वेश्चन आ जाए प्रूफ करने के लिए या कोई थ्योरम आ जाए, तो हमारे हमेशा 3 स्टेप्स होते हैं. वो 3 स्टेप्स कौन से होते हैं? गिवन, टू प्रूव एंड नेक्स्ट प्रूफ. अगर कोई कंस्ट्रक्शन आपने बीच में की है तो आप प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन को मेंशन करोगे. ठीक है. चलिए, गिवन. गिवन क्या है हमें इसमें? गिवन है अ सर्कल with center O, and PQ is an arc. PQ is an arc. PQ आपकी क्या है? एक आर्क है. and A is A, यहां पर A पॉइंट है. A is any point lying on the circumference of the circle. Is it clear? I hope so. गिवन हो गया. गिवन के बाद आता है टू प्रूव, कि आपको प्रूव क्या करना है. प्रूव क्या करना है हमें? सीधा सीधा देखो, एंगल POQ, ये एंगल जस्ट डबल है किसका? एंगल PAQ का. क्या ये हमें प्रूफ करना है? यस, यही हमें प्रूफ करना है. इसमें अब आगे होगा कंस्ट्रक्शन. एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन इसमें हमें करनी है. एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है हमें अपनी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए. वो क्या? आपको A को O से मिलाते हुए आगे प्रोड्यूस करना है, मीन्स आगे बढ़ाना है. तो हम क्या लिखेंगे? जॉइन A एंड O एंड प्रोड्यूस टू फॉरवर्ड. करेक्ट. लेट B is any point on this line. Join A and O and produce. Produce means उसको बढ़ाना. Produce कर दी. Let B is any point. B is any point lying on this line. Lying on this line. Correct. अब इसके बाद चलते हैं प्रूफ पर. करेक्ट. अब प्रूफ के लिए हमें क्या करना है? टेकिंग ट्राइंगल APO. APO. APO ट्राइंगल हमें क्या कहता है? जब हमने ये लाइन प्रोड्यूस की थी, इसको बहुत ध्यान से समझना, सिर्फ एक ये ही इसमें की पॉइंट है. हमने ट्राइंगल लिया, ये वाला जो मैंने शेडेड किया है ना, हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है. इस ट्राइंगल में क्या ये एंगल आपको एक्सटीरियर एंगल नजर आ रहा है? सिर्फ ये इतना एंगल एक्सटीरियर एंगल है. यस. क्यों? क्योंकि हमने एक लाइन को आगे प्रोड्यूस किया. तो किसी ट्राइंगल की किसी भी एक लाइन को अगर आप आगे प्रोड्यूस करोगे तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसका क्या होता है? वो उसके फार टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है. मीन्स अगर ये एंगल मेरा 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3. समझ में आया? यस. अब मैं इसको पूरे एंगल लिख लो या फिर एंगल 1 2 3 लिख लो. व्हाट डू यू वांट? इसमें हम क्या करेंगे? हमने ये ट्राइंगल ले लिया. एंगल POB is exterior angle. Then
ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो अब हम आगे क्या करेंगे इसमें, सो एंगल पी ओ बी इक्वल होगा एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ओ ए पी के। समझ में आया क्या? एंगल पी ओ बी किसके इक्वल होगा? एंगल ए पी ओ, ये वाला एंगल, प्लस ओ ए पी ये वाला एंगल। समझ में आया? इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद एक बात मुझे बताइए, इस ट्राइंगल में ये वाला जो आपका ट्राइंगल जो मैंने हाईलाइट किया है, इस ट्राइंगल में क्या ये और ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है? यस। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? सिंस PO एंड AO आर रेडी ऑफ द सर्कल, रेडी ऑफ द सर्कल, ये सर्कल की रेडी है। जब आपको एक बात ध्यान होगी, चैप्टर नंबर 7 जो आपका ट्राइंगल है उसमें एक बात पढ़ाई जाती है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, उसमें अगर कोई भी 2 साइड्स इक्वल है, सपोज दीज आर इक्वल, देन द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसका अपोजिट एंगल दिस वन, इसका अपोजिट एंगल दिस वन। ओके, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। PO एंड AO आर द रेडी ऑफ द सर्कल, सो एंगल APO इक्वल होगा एंगल OAP के। समझ में आया? क्यों लिखा हमने ये? यहाँ पर लिखो सिंस एंगल्स opposite to the equal sides are also equal, समझ में आई ये बात? अब क्या मैं यही चीज इक्वेशन नंबर 1 में रख सकती हूँ? पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको रख दो। ये रही हमारी इक्वेशन 1। एंगल POB इक्वल होगा APO। क्या मुझे ये एंगल चाहिए? नहीं। OAP, यस, मुझे ये चाहिए। आई नीड दिस। जब मुझे ये चाहिए तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, मैं इसको हिलाऊंगी। इसको क्या करूं? APO की जगह OAP लिखूंगी। OAP और दूसरा OAP ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, OAP। समझ में आया? OAP प्लस OAP दोनों के कोफिशिएंट जोड़ो, 2 एंगल OAP। ये क्या आया? POB। इसको संभाल के रखो, इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 2। क्या आप अभी आपने ये वाला ट्राइंगल चूज किया, आपने कंडीशन क्या लाकर खड़ी कर दी? POB ये वाला एंगल इक्वल है ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। ठीक है, अब हम दूसरा एंगल लेंगे, लेकिन अब हम इतना बड़ा प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे। अब हम लिखेंगे सिमिलरली इक्वेशन 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। सॉरी, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है। 2 और 3 को ऐड क्यों करना है? मैंने क्यों किया है? मैंने क्या रट रखा है क्वेश्चन? नहीं। देखो मुझे क्या चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए। पूरा एंगल का मतलब दिस वन प्लस दिस वन, ये दोनों कहाँ है? POB प्लस QOB यहाँ पर है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा? यस, आ जाएगा। करो, लेफ्ट साइड को हमेशा लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं, राइट साइड को हमेशा राइट साइड में ऐड करते हैं। करो, एंगल POB प्लस एंगल QOB लिख दिया। POB और QOB इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल OAP प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OAP।
क्यू लिख दिया। अब इक्वल टू कॉमन है ना, तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए क्यू, और इधर बचता है एंगल पी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी। जरा एक बात बताना, एंगल पी ओ बी, एंगल क्यू ओ बी, पी ओ बी ये वाला एंगल, क्यू ओ बी ये वाला एंगल, जब दोनों को ऐड करूंगी तो क्या एंगल पी ओ क्यू आ जाएगा? यस, एंगल पी ओ क्यू आ गया इस पूरे को ऐड करके, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी, ओ ए पी ये वाला एंगल, और ओ ए क्यू ये वाला एंगल। जब इन दोनों एंगल को ऐड करूंगी तो क्या एंगल पी ए क्यू आ जाएगा? एंगल पी ए क्यू। यही तो हमें प्रूफ करना था, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, यही हमसे चाहता था और ये हमने इसको दे दिया। हम लास्ट में क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। हमारी थ्योरम प्रूव हो गई कि जो एक आर्क ने सेंटर पर एंगल सबटेंड किया था, वो एंगल जस्ट डबल होता है उस आर्क ने जो एंगल सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पर ड्रॉ किया है। ये तो हो गई आपकी एक फिगर को लेकर, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर थ्योरम का प्रूफ। आप ध्यान दोगे कि आपकी जो बुक है उसमें 2 और फिगर्स हैं, वो फिगर्स को देखकर डरना नहीं है, डरना नहीं है। आप लोग डर भी बहुत जल्दी जाते हो। हमें जो थ्योरम प्रूफ करनी है, हमें सिर्फ ये फिगर लेके प्रूफ करनी है। अब मैं वो दोनों फिगर्स भी आपको समझा देती हूँ, तो ये जिसके हेल्प से हम पूरी थ्योरम सॉल्व करते हैं, वो थी हमारी फिगर ये वाली। सर्कल रिज्यूम कर लेना इसको, ऑल्दो पूरा सर्कल नहीं है, ठीक है। सेंटर O है इसमें, P हमने यहाँ माना था, Q हमने यहाँ मान लिया था, ये हमारी रेडियस हो गई थी, ये पूरी आर्क हो गई थी, A पॉइंट हमने यहाँ माना था सर्कमफ्रेंस पर, ये थी हमारी पूरी फिगर। इसको हमने ज्वाइन किया था और यहाँ कोई पॉइंट हमने B मान लिया था। यही थी हमारी फिगर 1। यहाँ लिखेंगे हम सिचुएशन 1। अब सिचुएशन 2 आती है हमारे सामने। सिचुएशन 2 क्या कहती है कि अगर मेरे पास ये सर्कल है, इसका सेंटर O है, जरूरी है कि ये P और Q यहाँ हो? नहीं, मैं तो मानती हूँ कि सेंटर के एकदम इधर और इधर, लेफ्ट और राइट होंगे P और Q। एक ये रहा और एक ये इसकी रेडियस। क्या ये पूरी रेडियस अगर स्ट्रेट लाइन में आ जाती है तो क्या ये डायमीटर ऑफ द सर्कल बन जाएगा? यस, बनने दो। ए पॉइंट यहाँ मानो, हमें डरना नहीं है, हमें तो अपना सेम वही काम करना है। हम तो बेशरम है, हमें तो जो चीज एक बार सिखा दी जाती है उसी को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। एक सिचुएशन ये हो गई। अब सिचुएशन नंबर 3 हमारी क्या कहती है? सिचुएशन 3 हमारी ये कहती है कि मैं तो नहीं मान रही हूँ कि मेरी P और Q इधर लेफ्ट और राइट में और ऊपर है, P यहाँ और Q यहाँ पर, फिर इसको मिला दो। यही तो काम है हमारा, मिलाने का ही काम है। और काम ही क्या है इस थ्योरम में? इसको इससे मिलाओ, फिर इसको ज्वाइन कर दो, फिर इस पे B पॉइंट मान लो, बस सफिशिएंट। इसमें एक चीज है, एक लॉजिक है, वो आपको समझाना चाहती हूँ। हालांकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे आप लोग उसमें भी देखोगे। PQ इसने सेंटर पर ये वाला एंगल सबटेंड किया। ये एंगल कितना है? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री है तो इस सेम आर्क ने सर्कमफ्रेंस पर कौन सा एंगल सबटेंड किया है? ये वाला। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये इस थ्योरम का यूज है इन अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आ सकता है आगे, जब आप चैप्टर करोगे, एक्सरसाइज करोगे, कहीं ना कहीं इसका यूज आपको मिलेगा। ये मैंने यहाँ सिखा दिया आपको इसका यूज। ओके, इसकी प्रैक्टिस करो, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपको क्वेश्चन टिप्स पे लर्न हो जाएंगे। बाय बाय।